Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, what is the energy in joules required to shift the electron of the hydrogen atom from first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit? And what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state? Okay? The ground state energy is given in ergs. Okay? So let's do the question. So, bachcho, for hydrogen atom, suppose the first Bohr orbit where n is equal to 1 electron is there and the transition is taking place to it is n is equal to fifth Bohr orbit. ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रांजिशन हो रहा है and we have to find out what is the energy required in joule. So बच्चों, if the energy of the ground orbit is E1 and that of fifth orbit is E5, then the difference between these two orbit, that is the energy difference, is E5 minus E1 is found to be the energy required टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन. इस ट्रांजिशन को होने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज योर डेल्टा ई एंड डेल्टा इज E5 माइनस E1. ओके, नाउ E1 इज गिवन टू यू. E1 का एनर्जी कितना दिया हुआ है? -2.18 इंटू 10⁻⁻11 और ठीक है. So बच्चों, for hydrogen atom, as you know, En is inversely proportional to n square. ठीक है, so if E1 is this, then E5 can be found as -2.18 into 10⁻⁻11 erg divided by 5 square. ठीक है, so this is the energy of the fifth orbit. Now you have to find out the delta E. डेल्टा E is equal to E5 minus E1. ठीक है, E5 का वैल्यू हम लिख देंगे -2.18 इंटू 10⁻⁻11 divided by 25 minus that is of E1, that is 2 -2.18 into 10⁻⁻11 erg. ठीक है, this is in terms of erg. So delta E will be यहाँ पे हो जाएगा 2.18 into 10⁻⁻11. ठीक है, -2.18 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय 25. सो अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2.18 इंटू 10⁻⁻11, देन इट इज 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 25 इन टर्म्स ऑफ अर्ग. तो यहाँ पे बच्चों ये टर्म जो होगा कितना हो जाएगा? दिस विल बी 24 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा. ये टर्म जो है, दिस टर्म विल बी 24 डिवाइडेड बाय 25. अगर हम कैलकुलेट करेंगे देन दिस एनर्जी इज 2.09 इंटू 10⁻⁻11 अर्ग. ठीक है, एंड 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल होता है. एंड क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? यू हैव टू फाइंड द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल. तो इसको जूल में कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 2.09 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻⁻7 जूल. ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? जो आपका एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन दिस टू ऑर्बिट इज 2.09 इंटू 10⁻⁻18 जूल. This is the energy difference and this is the energy required to have this transition. ठीक है, इस ट्रांजिशन के लिए चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो, नेक्स्ट में क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ से व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, अब आपको ये एनर्जी डिफरेंस पता चल गया इन दो स्टेट में. अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करेगा देन इट विल अमिट द एनर्जी. ठीक है, एक एनर्जी अमिट करेगा एंड दैट एनर्जी इज ऑल्सो द डेल्टा ई. ठीक है, जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन जब रिटर्न करेगा देन इट विल एमिट द एनर्जी. जो भी एनर्जी डिफरेंस है इस दो ऑर्बिट के बीच में, उतना एनर्जी वो क्या करेगा? एमिट करेगा. ठीक है, इट विल एमिट द एनर्जी दैट इज डेल्टा ई. सो बच्चों, इतना एनर्जी एमिट करने के लिए उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होगा दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट में जब आ रहा है तो वो डेल्टा ई एनर्जी एमिट कर रहा है. तो इस डेल्टा ई एनर्जी के साथ क्या वेवलेंथ एसोसिएटेड है? सो फॉर दिस एनर्जी वी हैव टू फाइंड आउट द वेवलेंथ. ठीक है, एंड एज यू नो एनर्जी क्या होता है? इट इज एच न्यू एंड यू कैन राइट डाउन एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा.
और एनर्जी कितना फाइंड आउट हुआ है 2.09 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ठीक है। एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड multiplied by velocity of light 3 into 10 to the power 8 meter per second and here it is lambda। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा कैलकुलेट करना है। सो 6.62 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2.09 into 10 to the power -18 जूल। तो ये बच्चों जूल जूल कैंसिल हो गया, सेकेंड एंड पर सेकेंड यहाँ कैंसिल हो गया। द आंसर इज इन टर्म्स ऑफ मीटर, मीटर में आपका आंसर आएगा एंड दिस टर्म इज 951 into 10 to the power -10 meter। So we can write down the wavelength 951 angstrom, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेवलेंथ। सो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में जो अप्रोच है दैट इज द एक्साइटेशन एंड एमिशन। एक्साइट होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए होता है, जो आपका एनर्जी डिफरेंस होगा बिटवीन द टू ऑर्बिट इन बिटवीन व्हिच द एक्साइटेशन इज टेकिंग प्लेस। एमिशन होने में जो एनर्जी अमीट होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, वो उतना ही एनर्जी एमिट करेगा जितना उन दोनों ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस होगा। सो यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी एंड एमिशन एनर्जी पूछा जा रहा है एंड दैट इज इन अ डिफरेंट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पूछा गया है। सो बच्चों यहाँ पे द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट इज समथिंग इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग एक्साइटेड फ्रॉम वन ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट देन एनी ऑर्बिट, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट, ठीक है। एंड जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो जो भी एमिशन होगा दैट इज आल्सो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दैट टू पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।